Hello everyone and welcome back to the channel. Today was quite a decent day. Breakouts wise काफी सारे breakouts आए वो sustain भी किए and जाते जाते काफी सारे नाम्स में fresh buying भी आई है which sets the tone for tomorrow and especially in the new IPOs it is evident that fresh money is flowing in over there. Names like Wari Energies, SGLTL, SBFC Finance, Viva Bupa, these names are doing quite well, and some names are setting up very nicely, like Acme Solar. तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जो भी आईपीओज हो सकते हैं, जो भी पिछले 1 डेढ़ 2 साल में लिस्ट हुए हैं, जो आई गेस एक बेयर फेज में जा चुके थे, जिनमें अब वापस से बाइंग आना शुरू हुई है, उनको रडार पे रखिए क्योंकि इनमें जब मूव्स आएंगे काफी क्लीन मूव्स आएंगे और उनको आप छोड़ना नहीं चाहेंगे. सो प्लीज स्कैन ऑल ऑफ देम. नाउ कमिंग टू द स्टॉक्स फॉर टुमारो. कब खून खौलेगा रे तेरा फैजल. दिस इज द कंबाइंड चार्ट ऑफ रेलवे इंडेक्स. आई गेस सबके रडार पे होगा ये. कोई नहीं होगा जो इसको छोड़ के बैठा होगा. सो काफी सारे नाम है हमारे पास. आरबीएनएल, इरकॉन, आईआरएससी, टेक्सरेल, टीटागढ़, जेडब्ल्यूएल. बट आरबीएनएल मैं अवॉइड इसलिए करूंगा बिकॉज इट वुड सून बी इन द एफएनओ यूनिवर्स. सेम गोज फॉर आईआरएफसी. एंड टीटागढ़ इसलिए नहीं ट्राई कर सकते क्योंकि कल उसके अर्निंग्स है. अर्निंग्स के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि क्या करना है. टेक्समैको का एडीआर बहुत कम है और रियलटेल मुझे नहीं लग रहा कि अभी फ्रेश एंट्री के लिए रेडी है. इरकॉन इकलौता ऐसा सेटअप बच जाता है जो काफी ढंग से सेट हो रहा है. एडीआर भी सही है, लिक्विड नाम भी है. So Ircon would be the name to go if the railways start moving. So पहला सेक्टर और पहला चार्ट यही रहेगा. Coming to the next one, just a second. या सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इट इज टीटीएमएल. अगेन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो छोटे वाले जो स्टॉक्स है, टीटीएमएल, एमएमटीसी, आईएफसीआई, इन सब में काफी क्लीन मूव्स अभी हमें देखने को मिल रहे हैं. टीटीएमएल ने भी काफी क्लीन मूव हमें यहाँ पे देखने को मिला. अगले दिन फॉलो थ्रू आया. इस दिन पे क्वार्टर का हाईएस्ट वॉल्यूम बना. अगले दिन फिर से क्वार्टर का हाईएस्ट वॉल्यूम बना. यहाँ पे 20%, यहाँ पे वापस से 14-15%. एंड सिंस देन इट हैज बीन साइडवेज. द 9 इज अप्रोचिंग द प्राइस अगेन which डिक्टेट्स कि भाई हाँ, प्राइस झुकने के लिए तैयार नहीं है. 9 में उसको उसकी तरफ आ रहा है. एंड द प्राइस इज गेटिंग टाइट. अगर इस दिन पे आप एवीएप लगा दोगे तो उस एवीएप के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है. इट वुड बी ग्रेट अगर कल के दिन एक शेकआउट देके फिर निकले क्योंकि वो 9 का भी शेकआउट हो जाएगा, एवीएप का भी शेकआउट हो जाएगा और उसके बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट हमको देखने को मिलेगा. तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हम लोग को दिखाएगा. सो टीटीएमएल लिक्विड नाम है, सेटअप बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है और ऐसे स्टॉक चल भी रहे. सो टीटीएमएल शुड बी ऑन योर रडार. नेक्स्ट नेम इंटरआर्च. मैंने वापस से आपको बोला, अभी बोला मैंने आप लोग को कि आईपीओस पे ध्यान रखिए. अगेन दिस इज वन ऑफ दोस्त जो लिस्टिंग के बाद से लगातार ऊपर जाता गया, उसके बाद कंसोलिडेशन जोन में चला गया. एंड जैसे ही एक ब्लॉकबस्टर अर्निंग्स रिपोर्ट हुई है, इस कैंडल पे जो गैप बना है वो आज तक फिल नहीं हुआ है. वहां पे बनाई उसने 14-15% की कैंडल, उसके बाद फॉलो थ्रू. एंड सिंस देन द स्टॉक हैज बीन वेरी टाइट. तो मेरे हिसाब से इंटरआर्च शुड बी ऑन योर रडार. अच्छा होगा अगर ये हमें 9 के पास मिल जाए, बट इन केस अगर कल निकलता है, मैंने इसीलिए इसको रडार में रखा है क्योंकि आज एक इनसाइड बार बना है, तो देर आर हाई चांसेस कि कल ये एक्सपांड कर जाए. बट अगर नहीं भी करता तो 9 के पास एक बार अंडरकट कर जाए, फिर यहाँ पे थोड़ा सा टाइट हो जाए, इट वुड बी ब्यूटीफुल. बहुत शानदार एंट्री हो जाएगी हमारे लिए अगर आप यहाँ पे एवीएप लगा दोगे. तो एवीएप अभी 9 के पास में ही है. तो अगर इन केस ऐसा कुछ हो सके कि ये वाला प्राइस कल हमें टूटने को दिखे, यहाँ पे कहीं पे कुछ ऐसा शेकआउट वगैरह देखने को मिले, फिर टाइट हो जाए यहाँ पे 1 आध 2 दिन यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे ये चीज होके फिर ये निकलेगा, सॉरी, फिर उसके बाद अगर ये निकलेगा तो बहुत शानदार चीज हो जाएगी हमारे लिए. तो इंटरआर्च वुड बी ऑन माई रडार. द नेक्स्ट टीम वुड बी रैलिस इंडिया. लिक्विड नाम है. यहाँ पे काफी अच्छा एक्सपांशन देखने को मिला है. पहले दिन 10%, अगले दिन फिर से 14-15%, शानदार वॉल्यूम्स के साथ. एंड सिंस देन द स्टॉक हैज बीन साइडवेज. अगर आप ये वाले टॉप पे एक बार एवीएप लगाओगे तो आपको क्या चीज देखने को मिलेगी, वो छोटी डिटेल जिसके बारे में मैं हर बार बात करता रहता हूँ. लगातार उसके ऊपर क्लोज कर रहा था, लगातार क्लोज कर रहा था, बड़ी कैंडल के साथ उसके नीचे क्लोज किया. सिंस देन इट हैज बीन क्लोजिंग बिलो दैट. कल ट्राई किया लेकिन नीचे आके क्लोज हुआ. आज ट्राई किया, ऊपर जाके क्लोज हो गया. तो अगर कल निकलता है तो एक अच्छा मूव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं. स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा. अगर आज का डीलो का स्टॉप लॉस रखोगे, आई गेस 1% से ज्यादा का आपका स्टॉप लॉस होगा नहीं. सो रैलिस इंडिया इज अनदर नेम. एफएनओ वालों के लिए लॉरस लैब्स है, बट
मैं ये नहीं बोलूंगा कि इमीडिएट लॉन्ग करिए, बट मैंने बस एक चीज नोटिस करी कि ये जो अर्निंग्स वाला कैंडल था जहाँ पे सबसे बड़ा वॉल्यूम आया, टॉप बनाया, अगर वहां पे हम एक बार एवीएफ लगा देंगे, मैं एक बार ये सारी ईएमएस बंद कर देता हूँ, अगर मैं वहां पे एक बार एवीएफ लगा दूं और जस्ट आपको वहां पे रिजेक्शन में दिखाना चाहूंगा एक बार, फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन, फोर्थ रिजेक्शन, फिफ्थ रिजेक्शन, सिक्स्थ रिजेक्शन, आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाइसी क्लोज है, ऊपर नीचे बोल नहीं सकते हैं हम इसको एक बार के लिए, बट अगर ये यहाँ पे रुक के भी अगर ब्रेकआउट देता है तो मेरे हिसाब से काफी शानदार मूव हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अर्निंग्स अच्छी थी स्टॉक की बट फिर भी उसको तोड़ा गया है। और थोड़ा सा मैं इसको मैनिपुलेट करना चाहूंगा ऑनेस्टली, अगर मैं आप लोग को बोलूँ तो मैं ये जो बना रहा हूँ अभी, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर जैसा है। एग्जैक्टली नहीं है, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ, बट स्टिल कहीं ना कहीं एविडेंट है कि ऐसा कुछ बन रहा है, एक्यूमुलेशन हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये वाले जो लोस थे, ये वाला लो के ऊपर है, ये वाला लो, ये वाले लो के ऊपर है, ये वाला लो, अगर एक और लो बन जाता है और फिर ब्रेकआउट आता है बहुत शानदार, क्योंकि इसका मंथली इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, अगर ये निकलता है यहाँ से काफी क्लीन, ये अगले बुल रन को लीड भी कर सकता है लॉरस लैब्स। तो लॉरस लैब्स शुड बी ऑन योर रडार एफएनओ वाले स्टॉक्स के लिए, एफएनओ वाले लोगों के लिए। न्यूक्लियस तो मैंने बस इसलिए डाला है कि एक बार डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि जैसे कि कल मैं डिस्कस कर रहा था आप लोग के साथ कि अच्छा होगा अगर कल आज ये गिर जाए एक बार के लिए 9 EMA के आसपास आ जाए, वहां पे टाइट होके निकले, इट वुड बी ग्रेट। आज ब्रेकआउट दे रहा था, मैं मेरा दिल बहुत भारी था इसको छोड़ने के लिए, बट अच्छा हुआ कि ये मतलब ठीक है, जिन लोग के पास है उन लोग के मैं अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, बट मैं यही चाहूंगा कि एक दो दिन, 3 4 दिन एक्चुअली यहाँ पे रुके, 9 EMA पे एक आध बार अंडर कट कर दे और यहाँ पे कहीं पे टाइट होके फिर निकलेगा, काफी क्लीन मूव देखने को हमें मिल सकता है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में। एनडीटीवी, दिस वुड बी द लास्ट नेम फॉर टुडे। अडानी ग्रुप का ही स्टॉक है, काफी शानदार मूव किया है यहाँ पे, 14 15 टका, अगले दिन फिर से 11 12 टका, फिर नीचे आया 6 7 टका, फिर से रिकवर करके वापस से आया 7 8% की कैंडल बनाई, एंड सिंस देन इट हैज बीन वेरी टाइट। अगर मैं वो मदर बेबी वाले कैंडल का फिलोसफी भी लगाऊं यहाँ पे, ये वाली एक मदर कैंडल है, ये दूसरी मदर कैंडल है, ये तीसरी मदर कैंडल है, तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि काफी ज्यादा टाइट हो चुका है प्राइस, एंड अगर एक्सपांशन आता है तो काफी क्लीन मूव देखने को मिल सकता है बहुत नीचे स्टॉक, लेकिन रिसेंटली इसका प्राइस बिहेवियर या बोल सकते हैं चार्ट का जो नेचर है वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो एनडीटीवी वुड बी द लास्ट नेम ऑन माय लिस्ट फॉर टुमारो। सो दैट्स इट, रेलवेज, टीटीएमएल, इंटर आर्च, रैलिस इंडिया, लॉरस लैब्स फॉर एफएनओ गाइस, एंड एनडीटीवी, ये होंगे वो नाम जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ। जस्ट आई वुड टेक 1 more minute, काफी लोग का डाउट आ रहा है वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स है उनमें कि ये स्टॉक्स में ढूंढता कैसे हूँ, तो स्कैनिंग कैसे करता हूँ, तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैंने वीडियोस बना रखे हैं, ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, अगर आप वो देख सको तो देखिए, वरना इस वीकेंड वापस से एक एजुकेशनल कंटेंट में पोस्ट करने वाला हूँ कि मैं स्कैनिंग कैसे करता हूँ, मैं स्टॉक्स कैसे ढूंढता हूँ, मेरे लिए प्रायोरिटी कैसे मैं सेट करता हूँ, क्योंकि नाम हमारे पास बहुत सारे होते हैं, उनमें से हमें कुछ ही नाम चुनने होते हैं, तो मैं कैसे वो चुनता हूँ। सो दिस वीकेंड प्लीज स्टे ट्यून्ड, अगर आप लोग के लिए वो हेल्पफुल है, तो अगर आपको स्कैनिंग करना आता है, डेफिनेटली इतना ज्यादा आपको वो वीडियो काम नहीं आएगा, बट जो लोग अभी नया नया शुरू कर रहे हैं, जिनको स्कैनिंग में थोड़ा मुश्किल आती है, नाम शॉर्टलिस्ट करने में मुश्किल आती है, उन लोग के लिए वो वीडियो डेडिकेटेड होगा। सो this weekend I'll definitely publish that video. So that's it for today. All the best for tomorrow's session. uh, okay, bye bye.